बिहारी लाल की जय। बोल श्री भागवत भगवान की जय। आज जिस विषय पे जिसका आयोजन हुआ है, जिस विषय पे दिवाली के उपलक्ष्य में जो ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं जो हमसे आपसे नहीं होनी चाहिए, और सबसे जो अहम बात है, अभी कई लोगों को पता ही नहीं है कि दिवाली मनाई क्यों जाती है। जिससे भी पूछो कि दिवाली क्यों मनाई जाती है तो बोलता है कि राम जी लौटे थे, इस वजह से दिवाली बनती है। आपने अभी तक शायद वेदों को नहीं पढ़ा, शास्त्र को नहीं पढ़ा। वाल्मीकि रामायण कहती है कि 14वें वर्ष के अंतिम दिन में रावण का अंत हुआ है। लगभग 10 बजे के आसपास, सुबह के 2 बजे के आसपास विभीषण का राज तिलक हुआ है। 4 बजे के ठीक इसी समय के आसपास भगवान जो श्री राम है, ये चित्रकूट के लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में, चित्रकूट के बाद में, ये अयोध्या से कुछ दूरी पे भरत ने क्योंकि प्रतिज्ञा लेके रखी हुई थी कि हे प्रभु, अगर एक भी दिन अगर तुम लेट कर दोगे ना तो हम अपनी चिता को लगा के हम स्वयं भस्म हो जाएंगे। तो लेख मिलता है जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि भगवान जो श्री राम जी हैं वो उसी दिन अयोध्या के लिए चले गए, और दीपावली लगभग 15 से 20 दिन के बाद में दशहरे के मनाई जाती है। तो ये जो दीपावली है, ये भगवान श्री राम के उपलक्ष्य में नहीं बनाई जाती। उस समय तो जो वहाँ के अयोध्या वासियों ने किया, खुशी गीत, मंगल गीत गाए, और जो भी दीपों से, वो तो एक उनका विषय, खुशी का विषय है। लेकिन जो एक शास्त्र प्रमाणित बात मिलती है कि लक्ष्मी और गणेश का फिर क्यों पूजन होता है। सबके मन में लगभग ये सवाल होता है कि श्री राम जी की पूजा क्यों नहीं होती है और लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है। एक बार ऐरावत पे बैठ के इंद्र भ्रमण कर रहे होते हैं, और उसी समय दुर्वासा ऋषि, इंद्र के जो गुरु थे, वो आते हैं। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि को देखते हैं इंद्र, क्योंकि मदिरा सेवन किए थे, दूसरी चीज अहम भाव में भी थे, तीसरी चीज क्योंकि जिस समय व्यक्ति मदिरा सेवन किए होता है उस समय वो अपनी सोचने समझने की सद्बुद्धि खो बैठता है। और इंद्र ने अपने अहम दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया, प्रणाम भी नहीं किया, और मदिरा का जो ग्लास होता है उसको दुर्वासा ऋषि की ओर फेंक दिया, और वो जो मदिरा का ग्लास होता है वो जाके दुर्वासा ऋषि के मस्तक पे लगता है। दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी और बहुत जल्दी से बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते थे, और जब वो गुस्सा हो गए तो तुरंत वो श्राप दे देते हैं इंद्र को कि जिस माया के चलते तुम इतना ज्यादा घमंड कर रहे हो ना, ये माया ही पूरी श्रीहीन हो जाए, ये पूरी की पूरी सृष्टि श्रीहीन हो जाए। माया पहले उन्होंने कहा, तो माया देखिए लक्ष्मी होती है, दूसरी होती है अलक्ष्मी। जितनी भी वस्तु है या रुपया पैसा है आपका, वो सब लक्ष्मी में आता है। लक्ष्मी में भी कौन सा रुपया आता है? जो पुण्य से, जो सही तरीके से कमाया गया, और आपकी आसानी भाषा में कहें जो 1 नंबर से कमाया गया हो। और अलक्ष्मी का उसमें वास होता है जो चीजें गलत व्यवहार से लाई गई हो, जिस लक्ष्मी को पाने में आपने मेहनत नहीं की, वो 2 नंबर से वाला आपने धंधा करके उसको कमाया, तो उसमें अलक्ष्मी का वास होता है। तो माया तो समाप्त हो गई,
लेकिन उसी के साथ में जहां उन्होंने कहा था कि पूरी सृष्टि श्री ही न हो जाए, तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी का नाम ही श्री है। तुरंत ही वे समुद्र में चली जाती हैं। और फिर उसके बाद में 14 रत्न, क्योंकि ये भी माया में आते हैं, चांद भी चला जाता है समुद्र में। फिर समुद्र मंथन होता है। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था ना, और हम आप जब दीपावली बनाते हैं, उसी दिन श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। बोल श्री लक्ष्मी माता की जय, बोल श्री नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी माता का प्राकट्य हुआ। दूसरी चीज, उसी दिन भगवान नारायण और लक्ष्मी का वापस से विवाह हुआ। तो इस वजह से लक्ष्मी की पूजा उस दिन की जाती है। अब सवाल आता है कि लक्ष्मी की जा रही तो ठीक है, गजानंद महाराज की काहे के लिए होती है? तो जो गजानंद महाराज है ना, वो एक प्रकार से इसके तो कई कारण मिलते हैं। सबसे प्रमुख तो कुछ कारण हमको आपको सहजता पता है, क्योंकि सबसे पहले तुम पूजनीय हो। जहाँ जो जिसकी भी पूजा हो, पहले गणपति पूजे ही पूजे जाएंगे। और इसके और अन्य 2-3 कारण हैं कि जब लक्ष्मी आती है ना, तो लक्ष्मी आते ही व्यक्ति की माया रूपी जब लक्ष्मी आती है, तो जो मनुष्य की मति फिर जाती है। जब मति फिर जाती है तो उल्टे सीधे काम करने लगता है वो। अगर आपको लक्ष्मी को रोकना है तो आपको बुद्धि एवं विवेक की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बुद्धि के देवता कौन कहे गए हैं? महाराज गजानंद। गजानंद एक तो ये कारण मिलता है। दूसरा कारण ये भी है कि लक्ष्मी जी के गजानंद महाराज पुत्र भी कहे गए हैं। जो लक्ष्मी जी हैं, एक बार पार्वती जी के साथ में बैठी थी और पार्वती जी ने ये बात कही है कि कोई भी स्त्री पूर्ण रूप से वो तब स्त्री होती है जब वो माँ भी बन चुकी हो, जब उसका एक संतान हो, तो वो उसका स्त्री होना सफल हो जाता है। स्त्री के देखिए एक नहीं कई किरदार हैं, और इससे कई किरदार के साथ में हमको आपको जो लोग कहते हैं कि ये दुर्गा है, ये काली है, ये भवानी है, ये सब एक ही है, कोई अलग नहीं। भगवान भी एक ही है, बस नाम अलग अलग है। नाम कैसे अलग हैं? जैसे हमारे आपके घर में हमारी आपकी माताएं होती हैं, तो वो किसी की बहन होती हैं, किसी की बेटी होती हैं, किसी की ननद होती हैं, किसी की देवरानी, किसी की जेठानी, किसी की सास, किसी की फलाना, किसी का जमाता है। तो वो एक प्रकार से वो इतनी एक उन्होंने किरदार तो कर लिए, लेकिन वो इतनी सारी हैं क्या? नहीं है। वो स्त्री एक ही है, बस समय आने पर उनके किरदार बदल जाते हैं। जब किरदार बदल जाते हैं तो तभी वही स्त्री होती है जो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की सास बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा एक ही है। अब किसी ने इसको कोई कुछ नाम दे दिया, किसी ने कुछ नाम दे दिया, लेकिन मूल तत्व एक ही है। मूल जो तत्व है वो एक ही है। और जो दीपावली का गणेश जी का पूजन, अब बात आती है कि कौन से लक्ष्मी गणेश लें या कौन से ना लें। लक्ष्मी माता जैसे ही बैठती हैं पार्वती माता के पास, तो उस दिन पार्वती माता से लक्ष्मी माता ने कहा कि देखो पार्वती बहन, तुम हमको अपने गजानंद को दे दो, हम इनको अपना पुत्र बनाना चाहेंगे। तो जो पार्वती माता होती है कहती है ठीक है, आज से गजानंद आपके भी पुत्र कहलाए। इस वजह से भी दीपावली दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। और दक्षिण भारत में नारायण, नर नारायण, जो नारायण हैं और लक्ष्मी माता, इन दोनों की पूजा भी साथ में की जाती है। तीसरी चीज, लोगों का प्रश्न आया कि कौन से लक्ष्मी गणेश लेना सही है और कौन से लक्ष्मी गणेश लेना नहीं सही है। लक्ष्मी गणेश किस चीज के लेने चाहिए? तो लक्ष्मी गणेश, सबसे पहले तो लक्ष्मी जी की बात करेंगे। लक्ष्मी जी जब भी आप लें, चाहे आप वैसे जो पावन मानी गई है वो तो मिट्टी की मानी गई है, और मिट्टी की ना हो तो बहुत लोग सोने की बनवाते हैं, ये भी अच्छी बात है, सोने चांदी की।
लेकिन जब बनवाए तो एक बात याद रखें कि जो लक्ष्मी माता है ना, वो उल्लू पे सवारी करते हुए उस विग्रह में ना बनवाए। या जब भी आप खरीदने जाएं या आप मड़ी हुई फोटो लेते हैं उनका, तो उस जो फोटो को आप ध्यान दे के देखें, माता खड़ी ना हो, लक्ष्मी माता का खड़ा विग्रह ना हो और गणेश लक्ष्मी एक में ना हो, अलग अलग आप फोटो ले सकते हैं। और जो प्रतिमा विग्रह है एक ना हो, क्योंकि लक्ष्मी गणेश दोनों ही अलग है। और जब भी याद रखें, जिस समय भी आप पूजा करें उस समय पे भगवान गजानंद को दाहिने ओर बैठाएं, दाहिने ओर ना बैठा के बाएं ओर बैठाएं, क्योंकि जो बायां अंग है वो जो पत्नी का माना गया है और भगवान गजानन जो है वो इनके बच्चे हैं। तो इस वजह से लक्ष्मी को दाईं ओर रखें और जो गजानन महाराज है उनको बाईं ओर रख के उनकी पूजा करें। गजानन महाराज कमल पे अगर या नहीं कमल हो तो मूसक की सवारी करते नहीं होने चाहिए। और जो गजानन महाराज का आप जो फोटो लें उसमें प्रभु क्रोधित अवस्था में ना हो, जो शांत प्रतिमा आपको जो शांत विग्रह दिखे उसको आप अपने घर में लेके आए। दूसरी चीज, जिस समय इनकी पूजा करें उस समय माँ सरस्वती को भी अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि जीवन में बुद्धि आना तो इनकी बुद्धि के देवता तो भगवान गजानन महाराज हैं, लेकिन बातचीत का जो लहजा है वो हमें देती है सरस्वती माता। और जो वाल्मीकि रामायण है उसका पहला ही श्लोक माँ भगवती सरस्वती और गजानन महाराज की दोनों की साथ में वंदना करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, वर्णा नामात संघानाम रसानाम छंदसामता मंडलानाम चाकरोत्र वंदे वाणी विनायक। अच्छा देखिए यहाँ पे गोस्वामी दास तुलसीदास जी ने दोनों की वंदना एक ही साथ क्यों की? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का संकेत ये है कि बुद्धि खूब हो आपके पास, बुद्धि खूब हो, बोले की कला ना है तो जहां जो ना बोलना होगा वो भी बोल जाओगे, फिर उसके बाद मार खा जाओगे, फायदा क्या है ना। और सरस्वती गजानंद महाराज तो बुद्धि के देवता हैं और सरस्वती मैया वाणी की बोलने की कला हमको आपको देती है। और दोनों की साथ का यही रीजन है। अब मानो सरस्वती माता पहले कृपा कर दे, बुद्धि होए ना तो कहाँ क्या बोलना है, कोई फायदा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो वंदे वाणी विनायको, दोनों साथ में कृपा करें, आगे पीछे कृपा ना करें। तो जहाँ जो ना बोलना हो वो भी बोल जाए, फायदा क्या? तो दोनों जब साथ में कृपा करते हैं तो हमें क्या बोलना है इसका भी भान रहेगा और क्या किस तरह से बात करनी इस चीज का भी लहजा रहेगा। इस प्रकार से हम आप दीपावली मनाएं। और दूसरी चीज, जिस चीज से प्रदूषण फैले उस चीज का, क्योंकि कथा में अगर बैठे हैं तो एक ना एक संकल्प करके देखिए, हम आप ऐसे उच्च कोटि महात्मा नहीं है कि एक दिन में जितनी भी बातें बताई गई हो हम सबका कंठस्थ कर लें, सबको याद कर लें, सबको ध्यान में रख लें। लेकिन कथा से कोई एक बात पकड़ा जाए, उस बात को पकड़ के उस पर चला जाए तो आपका कथा सुनना सफल है, हमारा कथा कहना सफल है। अगर आप सुनेंगे नहीं, सुन तो लेंगे और उठे और उसके साथ में कपड़े झाड़े, जो सुना वो भी झाड़ दिया, तो ना आपका सुनना सफल है ना हमारा कहना सफल है। और दूसरी चीज, सुन लेंगे तो आप ही का फायदा है, क्योंकि वेद शास्त्र जो है हमेशा सीखने की कला देते हैं। इस प्रकार से दिवाली मनाएं और प्रदूषण वाले पटाखों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि जो पर्यावरण है उसको भी हमको आपको, हाँ अगर आप पटाखे जला रहे हैं तो आप अगले ही दिन 4 से 5 पौधे अवश्य लगाएं।
क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। एक ना एक, क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाता है उस समय में कि दिल्ली के लोगों को मास्क की आवश्यकता होती है। मास्क तो इस समय तो कंपलसरी हर कोई चढ़ाए, घूम ही रहा है कोविड की वजह से। अब परमात्मा की एक बहुत अच्छी बात आती है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन से रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी हरि को दास। तन से दुखी हो, मन से सुखी हो या धन से सुखी हो, अगर एक चीज से भी अगर आप दुखी हैं तो वो दो चीजें तो आप सुख पाने से रहे। क्योंकि जिस चीज की हमें कमी होती है ना तो सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है। तो बड़ा अच्छा उदाहरण याद आया महाराज कि एक समय एक संत को दादी जी ने बुलाया कि आप हमारे यहाँ भोजन पे आ जाइएगा। संत जाते हैं, संत जैसे ही जाते हैं तो माता जी उनको खाना परसती हैं। भोजन परसने के पश्चात अब वो पापड़ परसना भूल गई। संत का ध्यान अब पूरी थाल सजी है उस पे नहीं जा रहा है, तो पीछे पापड़, क्योंकि पापड़ को क्यों नहीं ध्यान दी उनको, क्योंकि जिस तरफ पापड़ रखे थे वो उस तरफ दादी जी अपनी पीठ करके हुए बैठी थी तो दिमाग से निकल गया था। अब क्योंकि मनुष्य का देखिए स्वभाव है कि करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है और दो कौड़ी की मिल जाए तो फिर चीज करोड़ों की लगती है। तो अब संत जी बड़े परेशान कि पापड़ नहीं मिला, पापड़ नहीं मिला। संत जी माता जी से कहते हैं, माता जी आपको क्या बताएं कि हम रास्ते से आ रहे थे, बड़ा लंबा सांप मिला। तो माता जी पूछी, महाराज कितना लंबा सांप मिला? बस माता जी बस जहाँ से हमारी थाली रखी है और जहाँ वो पापड़ की थाली रखी है बस वहां तक, उतना ही लंबा था। तो माता जी बोलती है, अरे महाराज पापड़ परसना भूल गए। तो संत जी कह रहे नहीं हम तो सांप बता रहे थे इतना लंबा। तो तन से दुखी, कोई तन से दुखी है कोई मन से दुखी है। तन से दुखी है तब भी भक्ति नहीं कर पाओगे, मन से दुखी हो तब भी भक्ति नहीं कर पाओगे, धन से दुखी हो तब भी भक्ति नहीं कर पाओगे। और किसी एक भी चीज से अगर आप सुखी हो तो परमात्मा का शुक्र गुजार रहना चाहिए कि हे प्रभु तुमने हमको इतना दे दिया, नहीं तो औरों तो इतना भी नहीं दिया। देखिए व्यक्ति दुखी कब होता है? व्यक्ति दुखी तब होता है जब वो अपने से ऊपर वालों को देखता है। आपको जीवन में सुखी रहने का एक सूत्र बतावे जो शास्त्र कहता है, बताइए बतावे। शास्त्र कहता है कि अगर आपको सुखी रहना है तो अपने से ऊपर मत देखिए, अपने से नीचे देखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे और अपने से ऊपर देखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इस शास्त्र की बात है कि अपनी आवश्यकता इतनी मत बढ़ा लीजिए, अपने विकारों को इतना मत बढ़ने दीजिए, अपने आप में हावी होने दीजिए कि वो आपके लिए घातक साबित हो। किसी चीज में आसक्ति ना हो। संत त्यागी होते हैं। कभी आपने सुना है कि संत मर गए? नहीं सुना होगा। संतों के विषय में हमेशा लिखा गया कि संत ने शरीर त्याग दिया, संत ने शरीर छोड़ दिया, ये सुना होगा। लेकिन कभी इसकी से ये नहीं सुना होगा कि संत मर गए, है ना? क्योंकि संत के अंदर इतना त्याग होता है और हमको आपको भी त्याग करना आना चाहिए। त्याग कब करना आएगा? जब हम आप देखिए मोह हम लोगों को कैसे पकड़ता है? मोह तब पकड़ता है जब हम आप समझ बैठते हैं कि ये चीज हमारी, ये वस्तु हमारी है। जैसे कि पुत्र हैं, पुत्री हैं, इनको सबको हम लोगों ने अपना मान के बैठा है। अपना मान के बैठे हैं तभी दुख पा रहे हैं, वही उस चीज का कारण है। अपना मानोगे नहीं तो दुख होगा नहीं। जैसे काम वाली एक बाई हमारे आपके घर पे आती है ना, तो काम वाली बाई आपके बच्चों के साथ खेलती भी है, उनके साथ में समय भी व्यतीत करती है, उनको स्कूल से भी लाती है, घर का भी काम करती है। लाख आपका घर सोने का क्यों ना हो, उसको मोह नहीं होता है आपके घर से।
और जब मोह नहीं होता है तो भले आग लग जाए तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से हमको आपको हमेशा ये सोचना है कि कोई भी चीज हमारी है ही नहीं। किसकी है? राघव जी की है, श्याम प्यारे की है, हमारी कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, यहाँ कथा में तो हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही कहा जा रहा है। घर से बाहर निकले किसका घर है? मेरा घर है। बाहर मिले किसका लड़का है? अरे तुम्हारा थोड़ा ना, हमारा है। अच्छा देखिए, मेरा मेरा जिसने किया वो तो गया, जिसने भी मेरा मेरा किया वो जीवन में बचा नहीं। सर्वकाल उसका सर्वनाश होना निश्चित है, निश्चित ही है, क्योंकि शास्त्र कहता है और संतों का भी ये विचार है कि आपके घर में अगर ये आपका ही मानना नहीं है कि ये हमारा घर है, आपके घर में अगर कोई कुत्ता पला है और अगर उसको बोलना आता और अगर आप उससे पूछते ना किसका घर है तो वो भी यही बोलता कि मेरा ही घर है। छिपकली आपके घर में अगर उसको बोलना आता ना तो वो भी यही बोलती कि ये मेरा ही घर है। तो अब बताइए आपका घर है कि किसका घर है? तो इस प्रकार से जो मेरा मेरा करता है ना उसका तो सर्वकाल निश्चित सर्वनाश इस वजह से निश्चित है क्योंकि एक बकरा होता है, हमेशा वो मैं करता है। आखिर में क्या होता है? बकरे ने मैं किया। एक बकरा होता है जो मैं करता है, और एक चिड़िया होती है जिसका नाम है मैना। मैना हमेशा कहती मैं ना। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20। बकरे ने मैं कहा कबीरा कटा दियो अपनो शीश। तो जीवन में मैं करना है या तू करना है, आप समझ लो। देखिए जो बुराई है ना उसमें हमने अभी जैसे आपसे पहले अभी कहा कि बुराई में लाख बुराई हो एक अच्छाई बहुत बड़ी होती है। पता है क्या? संगठना, एकता। आप 4 पीने वाले को कभी अलग नहीं कर सकते। 4 पीने वाले हैं, भले दिनामान लड़े, शाम को एक साथ में एक ही गिलास में थोड़ा थोड़ा तुम भी लो, थोड़ा तुम भी लो, थोड़ा तुम भी लो। और अच्छाई में चाहे लाख अच्छाई हो एक बुराई हो, 4 विद्वान एक साथ नहीं रह सकते। एक राजा के यहाँ 2 विद्वान पहुंचे। दोनों विद्वान इत्तेफाक से एक ही विद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त करे हुए थे। दोनों एक साथ जब गए तो स्नान ध्यान के लिए पहला विद्वान जाता है, पहला ब्राह्मण जाता है, स्नान करता है जाके। तो राजा ने ऐसे ही हाथ से उन्होंने कहा कि चलो इनसे थोड़ी सी इनके विद्वानों की देखते हैं क्या मानसिकता है। तो जो राजा हैं, राजा कहते हैं उन विद्वान से कि जो आपके साथ में जो ये बैठे हैं ना, ये जो आपके साथ में आए हैं विद्वान, ये तो बड़े विद्वान होंगे। तो कहते काहे के विद्वान बैल हैं एकदम। अच्छा, जो दूसरा विद्वान, अब ये स्नान करने के लिए जाते हैं और दूसरा विद्वान बैठता है जिनको इन्होंने बैल कहा हुआ था। तो जो दूसरा विद्वान होता है उससे राजा ने पूछा कि जो आपके साथ, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप बड़े विद्वान हैं तो आपका जो साथी ये भी बड़े विद्वान होंगे, काहे का विद्वान? घोड़ा है। अब दोनों को भोजन के लिए जब समय आया तो एक को उन्होंने दिया घास, दूसरे को दिया चना। तो जो दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों ब्राह्मण राजा से कहते हैं कि देखो आप तो हमारा अपमान कर रहे हो। तो राजा बोलते काहे का अपमान? कहें कि आप हम लोगों को क्या खिला रहे हो? आपको किसने कहा क्या हम घोड़े बैल हैं?
तो कहते महाराज परिचय आप ही लोगों से मिला है, आप लोगों में से कहा था कि ये बैल हैं, ये घोड़े हैं। तो इस प्रकार से चार विद्वान एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन चार पीने वाले को आप अलग भी नहीं कर सकते। तो बुराई में चाहे लाख बुराई हो, यही अच्छाई है कि बुराई कभी, देखो जब सम्मान पाना होता है ना, तो भले ही कार्य दूसरे ने किया हो, लेकिन हम सब लेवल अपना चपकाने पे आगे आगे लगे रहते हैं। जैसे हनुमान जी, अगर आप सुंदरकांड का किष्किंधा कांड उठाएंगे तो उसमें जब बात आती है अंगद कही जाऊं मैं पारा, कछु संशय पर फिरत न बारा, जामवंत कहें तुम सब लायक। और आखिरी में जब हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई जाती है ना, तो उस समय कहते हैं हनुमान जी, जामन जैसे ही कहते हैं कि आप प्रभु आप वहां पे जाइएगा और इतना करहूं तात तुम जाए, सीता ही देख तुरंत तुम आए। तुमको जाना है वहां, मार पीट करके ना चले आना, वहां जाना है बस चुपचाप सीता जी का पता लगाना है और वापसी आ जाना है। तो जो हनुमान जी होते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि देखो तुम सब वापस अकेले मत जाना, क्योंकि अकेले जाओगे तो ये होगा कि हनुमान ने पता सीता जी का लगाया, और जब साथ में जाएंगे तो ये सब कहेंगे कि सबने मिलके पता लगाया। तो संत का ये स्वभाव है कि अपनी उपलब्धियां अपने भक्तों में बांट देता है, और जो संत नहीं होता है वो भले ही काम आपने किया और नाम वो अपना चपका देगा, भले ही खुद उसने नहीं किया हो, लेकिन वो अपना नाम चपका देता है। इसी प्रकार से जो संत होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत समाना होता है। और जो संत होते हैं नवनीत, अच्छा ध्यान, नवनीत का क्या अर्थ है? लोगों ने अपने अपने अनुसार इनके जो किए हैं व्याख्या। नवनीत से अर्थ है कि जैसे नया जो बच्चा होता है, 4 से 5 साल का बच्चा, वो अपने मन में कोई बात नहीं रखता। जब भी लड़ाई हुई या उसको डांट दिया आपने, तो बहुत देर तक लेके नहीं बैठे रहता है कि उसने हमको कहा, उसने हमको ऐसा किया, उसने हमको ऐसा किया। वो तुरंत ही कुछ देर के लिए भले ही नाराज हो जाए, लेकिन वो तुरंत वो अपने नए हृदय के साथ में आके मिलता है। तो संत का हृदय इस प्रकार से नवनीत समाना होता है, नया हृदय से। हमारा आपका भी स्वभाव होना चाहिए कि जब भी मिले तो हंस के मिले। देखिए जीवन तो व्यतीत करना ही है। अब लोग कहते हैं कि जीवन कट रहा है, लोगों से पूछो भैया कैसे जीवन चल रहा है आपका, तो कहते बस कट रहा है। तो जीवन को वो तो कट तो जाएगा। अब जो संत होते हैं, संत उसको मौज से परमात्मा परमानंद के एहसास में होते हुए वो आनंद से वो जीवन गुजारते हैं। जो संत नहीं होते, देखिए लोग कहते हैं स्वर्ग नरक कहाँ है, जायसी चेतक कर्म अस्ते मता बुद्धि जनार्दना। हे अर्जुन, ये सवाल पूछा था श्री कृष्ण से अर्जुन ने कि परमात्मा ये बताइए, जो मरने के बाद लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक होता है, तो होता भी है या सिर्फ कहने की बातें हैं? तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो स्वर्ग नरक सब इसी धराधाम पे है, कहीं अलग नहीं है। जो व्यक्ति अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत कर रहा है वही व्यक्ति स्वर्ग में है, और जो व्यक्ति अपना जीवन दुख में, ईर्ष्या में, दूसरों की बुराई देखने में व्यतीत कर रहा है वही व्यक्ति नरक में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आप इस धराधाम पे पा जाएंगे वो उस जगह, उस परलोक में भी मिल जाएगा। जो यहाँ नहीं पा पाए तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लें वहां पे भी पाने वाले नहीं है। तो जो संत का हृदय, जहां बात आ रही है नवनीत समाना की, तो परमात्मा जो होते हैं भक्त, वो एक जो सीखने वाली योग की बात आती है कि व्यक्ति जब भी मिले एक दूसरे से तो किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष से ना मिले, क्योंकि वो जिंदगी भी किस काम की जो हम आप लड़ने और झगड़ने में गुजार दें। जिंदगी के आनंद लेते हुए जिंदगी को, जीवन को ऐसा मत बनाइए कि जबरदस्ती उसको बस निकालना ही है। जीवन को ऐसा बना दीजिए कि जीवन
जीने में जो रस प्राप्त होने लगी इस परमानंद की, जब भी चार लोग बैठे तो परमात्मा की बात करें, और जो अकेले बैठे तो परमात्मा से बात करें। अब आप कहेंगे कि परमात्मा से बात कैसे करें, परमात्मा से बात कैसे हो सकती है? तो जो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा ये चीज, जब भी हम आप कोई गलत कार्य करने चलते हैं ना, परमात्मा के विषय में लिखा ये घट-घट व्यापक है, ये हर जगह व्यापक है, सर्वकाल हर समय। अब जो बात आती है कि परमात्मा बात कैसे करता है, जब व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है ना तो उसके अंदर से भी एक आवाज आती है, लेकिन व्यक्ति उस आवाज को सुनता नहीं है, वो अपने अहम को आगे करते हुए, क्योंकि जब हम आप कोई गलत कार्य करते हैं ना तो अंदर से एक आवाज आती है कि गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम उस आवाज को सुनते नहीं। वो आवाज किसकी है पता है? वही परमात्मा की आवाज है। और अगर आपको इतने आप सामर्थ्यवान नहीं हो तो किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाओ, जो आपका शुभचिंतक हो, अपने माता पिता के पास बैठ जाओ, जो वो निर्णय लेंगे ना वो भी परमात्मा, जिससे आप बात करो वो हर एक रूप से बात परमात्मा ही कर रहा है। आपको लगे कि कोई और बात कर रहा है तो वो और कोई बात नहीं कर रहा है, परमात्मा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर एक व्यक्ति में परमात्मा का अंश मौजूद है, और वही हम आप सबसे बातें भी कर रहा है। और तर्क वालों पे कभी भी मत जाइए, तर्क वाले तो तर्क देना ही उनका कार्य है। जैसे कि एक समय बड़े ही एक हास्य और रोचक प्रसंग आ रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति डेली जाके दीपक जलाता था अपने घर के बाहर, और जब वो दीपक जलाता था तो एक तार्किक व्यक्ति उससे इसी प्रकार से मिल जाता है, और जब तार्किक व्यक्ति मिल जाता है तो तुम कहने लगता है कि तुम गधे हो, क्योंकि सरल सीधा साधा व्यक्ति गांव का कहने लगा कि क्यों हम गधे हैं भाई, जरा से ये भी बता दो। कहने लगा कि तुम ये दीपक कहाँ लेके जा रहे हो, किसको दीप दिखाने जा रहे हो? तो वो कहता है कि हम अपने भगवान को दीप दिखाने जा रहे हैं। तो तार्किक व्यक्ति बोलता है कि जो तीनों लोगों को दिया दिखा रहा है, इतना सूर्य के समान प्रकाश दे रहा है, तुम उसको प्रकाश देने के लिए जा रहे हो? वो सीधा साधा व्यक्ति वो कहने लगता है कि हमारे पूर्वजों की प्रथा चली आ रही कि घर के बाहर हम दिए जलाते हैं, अपने भगवान के पास भी दिए जला के ले चलते हैं। देखिए हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक भी रीजन है। अब व्यक्ति वो कहता है कि अच्छा तुम बताओ, हम तुमसे, तार्किक व्यक्ति पूछता है कि हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये जो तुम जोत जलाए हुए हो, इसमें ये जो जोत है वो कहाँ से आई? तो अब वो जो सीधा साधा व्यक्ति था, सीधा साधा व्यक्ति मन में सोचता है कि अभी अगर हम कहेंगे कि माचिस से आई तो कहेगा ये कि ये बताओ माचिस में कहाँ से आई? तो जैसे उसने पूछा कि इसमें इस दीपक में ज्योत कहाँ से है, तो उसने फूंक मार के ज्योत ही बुझा दी। जब ज्योत बुझा दी तो तार्किक व्यक्ति ने पूछा कि तुमने इसको बुझा क्यों दिया? तो तार्किक व्यक्ति से उस गांव के सीधे साधे व्यक्ति ने बोला कि देखो हमको तो नहीं पता कि ये ज्योत कहाँ से आई, अच्छा हमको नहीं पता ये कहाँ से, तुम ये बताओ ये गई कहाँ, तुम ये बता दो कि गई कहाँ। तो जो तार्किक व्यक्ति होता है कि हमको भी नहीं पता कहाँ गई। तो जो साधारण व्यक्ति होता है बहुत सरलता से बोलता है तुमको नहीं पता कि कहाँ गई, हमको नहीं पता कि कहाँ से, तो फालतू काहे के लिए झंझट में पड़ते हो। देखिए ऐसा है कि किसी चीज का किसी भी प्रकार से अनादर ना किया जाए। अगर आप अनादर करेंगे तो आप भक्त फिर नहीं है, क्योंकि भक्त आस्था रखता है, भक्त जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य नहीं करता है। और जो संत नहीं होता है, ऐसे ही एक बड़ा ही रोचक और भी मिलता है प्रसंग
कि हम आप यहाँ पे बैठ के कह तो देते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, यहीं बैठे बैठे थोड़ी देर कह लेंगे। और मंदिर जाते हैं ना तो आधे से ज्यादा, एक व्यक्ति अन्नपूर्णा मंदिर में आया, अन्नपूर्णा मंदिर में अब उसने नए नए एलन कॉपर के जूते क्योंकि खरीद के लाया था, तो अपने चरण पादुका एकदम जहाँ भगवान के चरण पादुका रखे हुए थे वहीं पे रखा है, तो वहीं के ठीक सामने उतारा। अब सामने हाथ जोड़ के भगवान से बोलता है, एक श्लोक बोलता है भगवान से बोलता है, हे प्रभु तुम हमारे सर्वस्व हो। अब उसका ध्यान लगा था अपने पादुकाओं पे, वो हाथ जोड़ के एक बार प्रभु को देखता, तुम्हें वो माता, दोबारा में वो चरण पादुका पे नजर आती, पिता तुम्हें वह, फिर दोबारा उसकी सामने भगवान की नजर आती, तुम्हें वो बंधु, फिर नजर आती, चसखा तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या, द्रविणम तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। यानी कि मन आपका एक स्थिर से आप जहां भी रखेंगे ना तो वो आपका कार्य एक समय पे एक ही कार्य सफल होता है। देखिए स्थिरता की बात आती है, स्थिर मन को रखना बहुत बड़ी चीज है। स्थिर रखना कहने का अर्थ है कि विश्वास को डामाडोल नहीं होने देना। अब विश्वास डामाडोल होगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं, और भक्ति के लिए विश्वास का होना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए स्थिरता की जहां बात आ रही है तो आप कभी भी, लोग कहते हैं ना कि हमसे भक्ति नहीं हो रही, भक्ति इस वजह से नहीं होती है क्योंकि आपने अपने मन को केंद्रित नहीं करके रखा हुआ है। मन को आप केंद्रित कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे, लेकिन स्थिर होगा कैसे? जब सत्संग अधिक से अधिक होता है तब परमात्मा में विश्वास दृढ़ से दृढ़ होता चला जाता है। सत्संग का अर्थ है कि सत्य का जब हम संग करते हैं तो उस चीज पे विश्वास के साथ प्रबलता आती है और मन स्थिर होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप एक वो क्या बोलते हैं उसको, तागा, सुई, आप अगर आपको सुई दी जाए और तागा दे दिया जाए, आप क्या हिलाते हुए उस सुई में तागा डाल पाएंगे? नहीं डाल सकते। अगर आपको सुई में भी तागा अगर डालना है तो आपको उस सुई को स्थिर करना पड़ेगा। इसमें मन वचन कर्म की ज्ञान इंद्रियां, जो इंद्रियों की बात आती है, इंद्रियों को स्थिर करके उसको, इंद्रियों में आसक्तियां नहीं लानी है। देखिए जरूरत हमेशा पूरी हो सकती है, लेकिन जो इच्छाएं हैं ना कभी पूरी नहीं होंगी। इच्छा हमारे आपके बाप दादाओं की नहीं पूरी हुई, हमारी आपकी क्या हो जाएगी? देखिए इच्छा करना अलग बात हो जाती है, जरूरत करना अलग बात हो जाती है। इच्छा करोगे, इच्छाओं का क्योंकि कोई अंत नहीं है, जरूरत पूरी हो सकती है लेकिन इच्छाएं कभी अंत उनका है ही नहीं। अब कोई हो वो कहते कि हमारा घर बन जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, तो घर बन गया अब सुखी हो, तो बोला नहीं अभी इसमें जरा सा प्लास्टर हो जाए तब सुखी हो जाएंगे। तो जब प्लास्टर हो गया तो पूछा गया अब सुखी हो, तो बोला नहीं अभी थोड़ा सा इसमें पेंट हो जाए तो सुखी हो जाए। तो जब पेंट हो गया अब सुखी हो, बोला नहीं थोड़ा सा नीचे टाइल भी लग गया तब सुखी हो जाए। टाइल लग गया अब सुखी हो, नहीं बोला अभी एक मंजिल और बन जाए फिर सुखी हो जाएगी। और ऐसा करते करते उसकी इमारत हिलने पे आ गई। तो इस प्रकार से हमारा आपका जो है भाव शुक्रिया का बनना चाहिए परमात्मा को 24 घंटे। देखिए जो ऐसे नहीं कह दिया संत महात्माओं ने कि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। कि जो संगत है ना वो थोड़ी सी भी आप करेंगे तो उससे आपका विवेक उत्पन्न होगा। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए।
कि आपको अगर विवेक उत्पन्न करना है तो संतों का संग करना ही करना पड़ेगा। और संतों का संग हो गया तो आपको जो नवधा भक्ति है तो नवधा भक्ति आपको फिर लानी नहीं पड़ती, वो स्वयं आ जाती है। क्योंकि संत के विषय में लिखा है प्रथम भगति संतन कर संगा। आप जब पहला ही संग सत्य का कर लेंगे, सत्संग का कर लेंगे, तो आपका जो जीवन है उसमें नवधा भक्ति अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है, प्रथम भगति संकल्प कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करहु कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जहाँ विश्वास की भी बात आ रही थी, नवधा भक्ति में पांचवा भक्ति का स्थान ही रखा गया है विश्वास को। जब आप विश्वास से करेंगे भक्ति, आप जिस पे भी विश्वास सत्संग के साथ विवेक के साथ में, जब विवेक उत्पन्न हो जाएगा तो हमें आपने सही और गलत में फर्क करना पता चल जाएगा। और जब फर्क करना पता चल जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति देखिए ऐसे नहीं वो उसकी संगत गलत हो जाती है, व्यक्ति की संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जैसी संगत करता है वैसी ही रंगत आती है। क्योंकि सत्संग से गुण आग है, कुसंग से गुण जाए। संतों महात्माओं का बड़ा पुराना एक ये चौपाई है कि जो सत्य का संग करोगे ना तो अच्छी चीजें आनी ही आनी है। और बड़ी चीज देखिए, जीवन में दो चीजें हैं, अंधकार और प्रकाश, ज्ञान और अज्ञान। जीवन में लाना क्या है? अब आप हमें बताइए कि क्या अंधकार को कभी लाना पड़ता है? नहीं लाना पड़ता, प्रकाश को लाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम सत्संग करते हैं ना तो अच्छी चीजें को फिर आना, जैसे हम जला देंगे दीप को तो अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा, अंधकार अपने मन से वो चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सत्संग करने से, संतों का संग करने से, बुजुर्गों का संग करने से, अच्छे व्यक्ति की संगत करने से हमारे आपके जीवन में वो जो सत्य रूपी प्रकाश है ना वो आ जाएगा। तो अज्ञान रूपी अंधेरा अपने आप ही छट जाता है। और जो कुसंग है ना, कुसंग का आपका एक भी कुसंग अपने वो भाई बंधुओं को बहुत जल्दी बुला लेता है। क्योंकि झाड़ झकूड़ों को कभी लगाना नहीं पड़ता, लगाना तो हमेशा साफ फूलों को पड़ता है। फूलों पे मेहनत करनी पड़ती है, कभी झाड़ियों पे मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो स्वयं ही उगाती हैं। तो विकार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं जब आप कुसंग करते हैं। जैसे कि आप बच्चों के लिए जो शास्त्र की बात लिखी गई है कि उनको कभी कुसंग में न पढ़ने दिया जाए। कुसंग क्यों, किस प्रकार का? जैसे और कुसंग प्रवेश कहाँ से करता, बुराइयां प्रवेश कहाँ से करती हैं? बुराइयां सबसे पहले आंखों से प्रवेश करती हैं। जब हम गलत देखेंगे तो गलत करने के लिए फिर वो मन में विचार आते हैं। इसलिए कहते हैं कि घर में जब भी देखें तो आस्थिक चीजें देखें, जो परमात्मा की जो कथाएं आ रही हो उनको श्रवण पान किया जाए। और उसके बाद में घर में थोड़ा सत्संग किया जाए, परमात्मा की बात। लेकिन ये सब अब तो एकदम ये कोई करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि और भक्ति हो या फिर सत्संग शुरू घर ही से होता है। अच्छाइयाँ आप दुनिया वालों से लाख अच्छाई करें, अगर आप घर पे अच्छाई नहीं करेंगे तो आपका कोई वो अर्थ नहीं है। क्योंकि बाहर वालों से तो बात करना बड़ा आसान होता है, घर में उसी प्रकार से व्यवहार करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो बात आ रही थी अभी कुसंग की, जब हम आप बुरा देखेंगे ना तो मन में विचार आते हैं। जैसे कि जुआ खेलते हुए देख लिया, बुराई आंखों से प्रवेश करना शुरू हो गई। अब उसके बाद में सारे अपने भाई बंधुओं को बुलाना शुरू कर देते। अब देखा है तो जुआ खेलने के लिए बताएंगे तो है नहीं, झूठ भी बोलेंगे। फिर अब जब खेलना है तो पैसे भी चाहिए तो चोरी भी करेंगे, चोरी करेंगे तो किसी दिन पकड़े जाएंगे, पकड़ के साफ भी कर दिए जाएंगे कानों का। तो इस प्रकार से सत्संग अधिक से अधिक किया जाए।
सत्संग वेदों का अध्ययन किया जाए। और सबसे बड़ी चीज, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। एक बार ये अक्सर दास रखता भी है अपनी कथाओं में कि एक माता जी थी, उनकी छोटी सी बच्ची थी और वो टेम्पो में गीता अध्ययन कर रही थी। और हमसे रहा नहीं कि हमने माता जी से पूछा कि माता जी, ये आपकी जो बच्ची है ये कैसे, इस टाइम पे तो कोई गीता घर में नहीं पढ़ता, ये तो टेम्पो में भी पढ़ रही है। तो माता जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कह रहे कि मैंने कभी घर में टेलीविजन लगवाया ही नहीं, टेलीविजन नहीं लगवाया, और हमेशा जब अब लगाया है तो उसमें सिर्फ न्यूज और कथा के सिवा कोई चैनल ही हमने नहीं रखा उसमें। और मैं जब भी बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं पढ़ा करती हूँ, वेद शास्त्र का अध्ययन किया करती हूँ। तो उसका ही असर है, जो बच्चे जैसे देख रहे थे कि मम्मी इसमें कुछ कर रही है, तो उनका खुद ही रोचक मन में हुआ कि मम्मी क्या सारा दिन इसमें क्या करती है, हम भी देखेंगे। लेकिन मम्मी टेलीविजन में सास बहू का सीरियल देखने में पड़ी रहती है ना। तो इस प्रकार से जब संग अच्छा करें और संत महात्माओं के संग करते हुए इस जीवन को भी सुखमय बनाएं, ये लोग भी सुखी करें, पर लोग भी सुखेला करें, तो इस जीवन का आनंद, ये जीवन लेना सार्थक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज बात, जहाँ बात आती है श्रीमद् भागवत की अंतिम बात कह के दास अपनी वाणी को विराम देगा कि गीता में एक बात आती है मनुर्भव, जिसको हम आप आसान शब्दों में बोलते हैं कि मनई बनो मनई, है ना। तो ये मनुष्य का मनुष्य बनने की प्रेरणा क्यों दी गई? मनुष्य भले ही चोला मिल चुका है, लेकिन कर्म तुम्हारे क्या मनुष्य वाले हैं? कर्म तो जानवरों से भी बदतर हम लोगों के हुए जा रहे हैं। एक जानवर भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि देखिए जानवर भी अपनी जरूरत के अनुसार लेता है। अगर एक बोरी भूसा डाल दिया जाए तो कोई भी गाय आएगी, खा लेगी, उसके बाद में उसको वैसे ही छोड़ के चली जाएगी। और एक मनुष्य के सामने एक बोरी रुपया डाल दिया जाए, वो मरते मरते मर जाएगा, लेकिन उसका हर एक प्रयास रहेगा कि एक भी रुपया छूटे ना पावे, है ना महाराज। इस प्रकार से वो उसके अंदर लोभ इतना उत्पन्न होता है, वो सामने वाले व्यक्ति को आज के समय में, इस कलयुग में व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है, अपने बराबरी वाले को उठता हुआ नहीं सहन कर सकता। इस वजह से लिखा गया मनोभाव कि ऐसी जो, और कलयुग में भले ही कलयुग की चाहे जितनी बुराई ले लो, अभी जैसे बताया कि कलयुग में लाख बुराई हो, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। व्यक्ति को हमेशा दूसरों के गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं देखने चाहिए, क्योंकि अवगुण देखोगे या सुनोगे तो धारणा आपकी उसी प्रकार से हो जाएगी सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ। जिस प्रकार से हम जिसके बारे में जैसा सुनते हैं वैसे ही हमारी मनोस्थिति हो जाती है। अगर हम किसी की अच्छाई सुनते हैं ना, तो वो उसकी हमारे मन में एक छवि बड़ी प्यारी सी बनी रहती है कि हमारे महात्मा जी ऐसे होंगे। अब देखिए, इंसान बाद में पहुंचता है, व्यक्ति का चरित्र पहले पहुंच जाता है। व्यक्ति बाद में पहुंचेगा, उसका चरित्र पहले पहुंच जाएगा। जैसे कि अभी बीच में एक विकास दुबे नाम के क्रिमिनल का नाम जैसे ही पहुंचा सबके कानों में, तो विकास दुबे तो कहीं दूर दूर तक किसी के मोहल्ले में नहीं पहुंचे, लेकिन उसका चरित्र पहले पहुंच गया। लोगों ने अपने मन में धारणा बना ली, विकास दुबे माने क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब कितनों का इसने खून किया हुआ, कितनों के साथ इसने गलत किया हुआ, कितनों के साथ इसने लहमारी लूटमारी की होगी। और उसी जगह किसी संत का नाम ले लो कि संत शिरोमणि फलाने महाराज आ रहे हैं, तो संत का नाम सुनते ही व्यक्ति, संत जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन संत का व्यवहार पहले पहुंच आया, संत का जो किरदार है वो पहले पहुंच आया कि संत हैं यानी हरि के भक्त हैं, यानी आएंगे तो अच्छी बातें बताएंगे, आएंगे तो वो कुछ सद्मार्ग बताएंगे। और संत का जब पहुंचता है, संत या फिर चोर व्यक्ति बाद में पहुंचता है, उसका चरित्र पहले पहुंच जाता है। तो अपना आप लोगों की अवगुणता देखने में नहीं, उनकी
विशेषताएं, उनकी अच्छाइयों को देखने में कीजिए, क्योंकि अच्छाई देखोगे तो धारणा आपके सामने वाले की ये अच्छी ही बन जाएगी, बुरा देखोगे तो बुरी बन जाएगी। और कलयुग की जहाँ बात आ रही थी, तो कलयुग में लाख बुराई हो, एक ये अच्छाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा। कलयुग में लाख बुराई हो, सिर्फ आप हरि का नाम लेने मात्र से ही आप तर सकते हैं। और कैसे नाम लेना? देखो, भगवान का नाम लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। नाम ही लेने से काम बन जाता है। लोग बोलते हैं कि नाम में रखा ही क्या है, राम नाम में या श्याम नाम में बहुत कुछ रखा है, क्या नहीं रखा है ये आप पूछिए। क्योंकि भजनानंदी को सिर्फ नाम में ही इतना उसको रस प्राप्त होता है कि उसको और कोई सुख नहीं चाहिए। जो नाम का पुजारी है, उसको सिर्फ नाम के सिवा उसको और कुछ समझ ही में नहीं आता है। लेकिन नाम में जो आस्था रखते हैं, उनको सिर्फ भजन से मतलब होना चाहिए। और इसका लोग पूछते भी हैं कि नाम में ऐसा होता क्या है। अब हमें बताइए, आप किसी के साथ में विजिट करने यानी कि घूमने के लिए अगर आप जगन्नाथ जी जाते हैं और किसी होटल में रुकते हैं और उस कमरे की लाइट वाइट सब बंद है और आप जिसके साथ गए हैं उसका नाम आपको उसका सिर्फ नाम पता है, और हर कमरे में से आपको 10 कमरे 10 में से आपको नहीं पता कि किस कमरे में वो है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे उसमें? हर एक कमरा तो खोलेंगे नहीं, आप बीच में खड़े होकर जोर जोर से उसका नाम लेना शुरू करेंगे। नाम लेना शुरू करेंगे तो आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जिसके साथ आप आए हैं वो खुद स्वयं आता है। और बगैर रोए तो माता भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, तो परमात्मा है। नाम की जो बात आती है ना, नाम लेने से व्यक्ति तर जाए, ये भी बात सत्यता नहीं है। संतों का चिंतन ये भी है और दास का भी चिंतन ये है कि सिर्फ नाम लेने मात्र से काम होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हमको आपको बुखार हुआ हो, बुखार होने के बाद आप मेडिकल स्टोर में पहुंच जाते हैं, दवाई मिल गई, तो अब दवाई मिली है अभी से, तो आपको क्या लग रहा है? दवाई मिल गई तो क्या आराम मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला। दवाई को जब आप खाएंगे तब आपको आराम मिलेगा। लेकिन आजकल की बड़ी विडंबना है, लोगों को पता चल जाए। ये कथा क्या है? कथा एक प्रकार का सर्विस सेंटर है। सबके पास वाहन है, अपने अपने वाहन है। किसी के पास 4 पहिया, नहीं 4 पहिया तो 2 पहिया है ना, मोटरसाइकिल। तो हर महीने 6 महीने में, साल भर में सर्विसिंग के लिए जाती है। तो कथा क्या है? एक प्रकार का सर्विसिंग है कि यहाँ पे आते अपनी कमियों को आपको पता चलता है। जब कमियों को पता चलता है तो फिर उसका इलाज होता है। जो भी कमियां होती हैं उसका जब पता चलेगा तो उसी प्रकार से उसका इलाज भी होगा और फिर बढ़िया से हम उसको सुधार सकते हैं। जब सुधारेंगे तो जीवन भी सुखमय होगा। जीवन की समझो ये कथा पंडाल यही सर्विस सेंटर है। यहीं पे आके मन के विकारों की जो भी कमियां हैं पता चलती हैं, अन्यथा पता चलने वाली नहीं है। इस प्रकार से अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए ये लोग भी सुखी करें, पर लोग भी सुखेला करें। इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहे। राधे।